7 जुलाई 2017 को एयर कनाडा का एयरबस A320 फ्लाइट नंबर 749 सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते समय एक बड़े खतरे के बेहद करीब पहुंच गया था। ये फ्लाइट, जिसमें 135 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स थे, टोरंटो, कनाडा से आ रही थी। जो एक आम लैंडिंग होनी चाहिए थी, वो एक भयानक हादसे में बदलते बदलते बची। ये घटना हमें एविएशन सेफ्टी के महत्व और उसे सुनिश्चित करने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित पायलटों की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाती है। एयर कनाडा फ्लाइट 749 को SFO के रनवे 28 लेफ्ट पर लैंड करना था। फ्लाइट पूरी तरह से सामान्य थी जब तक कि फाइनल अप्रोच नहीं आ गया। देर रात होने और कुछ धुंध के कारण दृश्यता थोड़ी कम थी। हालांकि लैंडिंग के लिए स्थितियां अभी भी स्वीकार्य मानी जा रही थीं। पायलट्स हजारों घंटे उड़ान भरने के अनुभव वाले एविएटर थे, जिन्हें विजुअल अप्रोच के लिए क्लियर कर दिया गया था। इसका मतलब था कि वे प्लेन को रनवे तक गाइड करने के लिए मुख्य रूप से अपनी आंखों पर निर्भर रहेंगे। पायलटों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एक दूसरा विमान टैक्सीवे सी पर खड़ा था, जो रनवे 28 लेफ्ट के समानांतर चलता था। धेरे में एयर कनाडा के पायलटों ने चमकते हुए टैक्सीवे को रनवे समझ लिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो शायद लंबी शिफ्ट के बाद थका हुआ था, उसने एयर कनाडा की उड़ान के खतरनाक ट्रैजेक्टरी पर ध्यान नहीं दिया। भाग 4, हादसे को टालना। जैसे ही एयर कनाडा A320 जमीन के करीब पहुंचा, पायलटों को एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। रनवे बहुत चौड़ा लग रहा था और रनवे की लाइटें अपने सामान्य कॉन्फ़िगरेशन में नहीं थीं। सबसे जरूरी बात, पायलटों को प्लेन के टेरेन अवेयरनेस एंड वार्निंग सिस्टम या TRWS से भी ऑटोमेटेड चेतावनियां मिली। यह सिस्टम पायलटों को जमीन से होने वाली संभावित टक्करों के प्रति सचेत करने के लिए डिजाइन किया गया है। तुरंत एक्शन लेते हुए कैप्टन ने गो अराउंड प्रक्रिया शुरू की, लैंडिंग को रोक दिया और प्लेन को वापस आकाश में ऊपर उठा लिया। भाग 5, सीखे गए सबक, सतर्कता का महत्व। एयर कनाडा फ्लाइट 749 के बाल बाल बचने ने एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने बड़े हवाई अड्डों जैसे अत्यधिक नियंत्रित वातावरण में भी भयावह दुर्घटनाओं की संभावना को उजागर किया। इसने कई प्रमुख सुरक्षा कारणों के महत्व को रेखांकित किया। पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच स्पष्ट संचार, एक छोटी सी भी गलतफहमी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका। TAWS जैसे सिस्टम सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करते हैं। पायलट ट्रेनिंग। एयर कनाडा के पायलटों का शांत रहने और कुछ ही पलों में निर्णय लेने की क्षमता आपदा को टालने में महत्वपूर्ण थी। भाग 6, अनपेक्षित के लिए ट्रेनिंग। एयर कनाडा फ्लाइट 749 की घटना एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि उन्नत तकनीक के युग में भी एविएशन सेफ्टी में मानवीय कारक सर्वोपरि है। दुनिया भर में पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम अब इस घटना को केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे सिचुएशनल अवेयरनेस के महत्व पर जोर देते हैं। पायलटों को अपने आसपास और संभावित खतरों के बारे में लगातार पता होना चाहिए। दबाव में निर्णय लेना, आपात स्थिति में शांत रहने और निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता आवश्यक है। संचार और टीम वर्क। पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच प्रभावी संचार और समन्वय महत्वपूर्ण है। इस तरह की नियर मिसेस से सीखकर एविएशन इंडस्ट्री सुरक्षा मानकों में सुधार करना जारी रख सकती है और दुर्घटना मुक्त आसमान के लक्ष्य की दिशा में काम कर सकती है।